नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कि भाई पंच महापुरुष योग का एक योग है भद्र योग। कुंडली में कैसे देखते हैं, वो कैसे फॉर्म होता है या कैसे बनता है कुंडली के अंदर भद्र योग, या वो किन भावों से उसका कनेक्शन होता है, किस प्लैनेट से उसका कनेक्शन होता है। आज के वीडियो में हम ये सब जानेंगे। जो हमारे साथी ज्योतिष पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं या ज्योतिष पढ़ रहे हैं या ज्योतिष में जिनका इंटरेस्ट है, तो उनके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई पंच महापुरुष योग, भद्र योग जिसके अंदर हम आज बात कर रहे हैं भद्र योग की, वो कैसे बनता है कुंडली के अंदर। तो सबसे पहले आप सबका धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियोस को पूरा देखें और लाइक ज़रूर करें। तो बात करते हैं कि भाई पंच महापुरुष योग जो है वो एक शुभ योग हमारे ज्योतिष में उसको माना गया। अब उसके अंदर एक योग होता है जिसका नाम है भद्र योग। तो भद्र योग कैसे बनता है कुंडली के अंदर, और कौन से प्लैनेट और कौन से घरों का इसमें हमें ध्यान रखना है, या किन घरों में ये बनता है और किस ग्रह से ये संबंधित है। तो देखिए, जो भद्र योग है वो बुध ग्रह से संबंधित है, यानी कि बुध यानी कि मरकरी। तो मरकरी जो है वो पंच महापुरुष योग बनाते हैं कुंडली के अंदर। अब कैसे बनाते हैं, देखिए पहला स्टेप जो आपको ध्यान रखना है, भद्र योग यानी कि जो पंच महापुरुष योग का एक योग है भद्र योग, उसके अंदर ये ध्यान रखना है कि जो बुध महाराज है यानी कि जो मरकरी प्लैनेट है वो कुंडली के केंद्र भावों में विद्यमान होने चाहिए। यानी कि अब केंद्र भाव कौन से हो गए, हम पहले के वीडियोस में भी हम बात कर चुके हैं कि भाई पहला घर, चौथा घर, सातवां घर और 10वां घर, यानी कि फर्स्ट यानी कि हमारा लगन, 4th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस, ये चार जो है हमारे कुंडली के केंद्र भाव इनको कहते हैं। अब इन चारों घरों में से अगर बुध महाराज कहीं बैठ जाते हैं, कहीं विराजमान हो जाते हैं, तो पहला स्टेप हमारा क्लियर हो जाता है कि भाई ये वहां पे प्लेस्ड हो गए। दूसरा, वो जो विद्यमान होने चाहिए केंद्र के अंदर, या तो वो अपनी राशि में होने चाहिए, अगर अपनी राशि में नहीं है तो वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में होने चाहिए, और अगर मूल त्रिकोण राशि में भी नहीं है तो वो अपने स्वराशि में होने चाहिए, या मूल त्रिकोण में होने चाहिए, या एग्जॉल्टेड कुंडली के अंदर होने चाहिए। तो यानी कि बुध महाराज केंद्र में होने चाहिए और अपनी राशि में हो, या मूल त्रिकोण में हो, या फिर अपनी उच्च की राशि में हो। तो अब उच्च के कहाँ हो जाते हैं भाई, वो अपनी राशि में यानी कि वर्गों में, यानी कि 6 नंबर कन्या राशि में। तो अब या तो कन्या राशि में वो बैठ जाएं केंद्र के अंदर, 1, 4, 7वें और 10वें घर के अंदर कन्या राशि पड़ जाए, तो वो उच्च के होके केंद्र में बैठे हैं, तो वो भद्र योग बना रहे हैं जो बहुत शुभ है। या फिर वो अपनी राशि में बैठ जाएं जो कि जेमिनी है, यानी कि मिथुन, 3 नंबर राशि। तो अगर 3 नंबर या 6 नंबर में राशि में वो केंद्र के अंदर बैठ जाएंगे और वो अकेले बैठने चाहिए और अनइफ्लेक्टेड होने चाहिए, तो भद्र योग बनेगा और वो शुभ फलदायी फल होता है। अब हमने क्या जाना इसमें, अब सबसे पहले भद्र योग में हमने पहली चीज देखनी है कि बुध महाराज 1, 4, 7वें या 10वें घर में होने चाहिए, यानी कि केंद्र भावों में होने चाहिए। दूसरा, या तो वो अपनी राशि में हो, या मूल त्रिकोण में हो, या उच्च की राशि में हो, यानी कि या तो वो वर्गों में हो, या वो आपका या तो कन्या में हो, या फिर वो मिथुन यानी कि जेमिनी राशि में हो। तो अगर ये सारे कॉम्बिनेशन कुंडली में बन रहे हैं, बुध महाराज केंद्र में बैठे हैं, अपनी राशि में बैठे हैं, मूल त्रिकोण में बैठे हैं, या उच्च के होके बैठे हैं, तो वो आपको भद्र योग बना रहे हैं कुंडली के अंदर।